नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान पाठशाला में। हम बिहार सामान्य ज्ञान देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बिहार विविध। हम बिहार विविध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार के बिहार जीके के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत से वीडियो हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है। तो विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, यह आप ध्यान रखेंगे, लिच्छवी है। अगला है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि गुप्त वंश में जितने भी शासक हुए, उसमें सबसे अधिक अभिलेख इस कुमार गुप्त के द्वारा ही जारी किया गया। आगे है कि विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन है। तो विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र है। और इस पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला है विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक। तो विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्यभट्ट जो थे, यह किस शासक के समय में थे और किसके राज दरबार में थे। आगे है भारत का प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका जन्म सारण जिले के अंतर्गत जीरादेई गांव में हुआ था। आप यह भी ध्यान रखेंगे। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो यह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे और पृथक बिहार राज्य के निर्माण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक तो यह सरदार पटेल थे। आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे। अगला है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो यह जेम्स शिफ्टन थे। आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश शासन के समय बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, तो यह सचिदानंद सिन्हा जी थे। आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। यदि आपसे स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो यह जयराम दास दौलत राम जी थे। आप ध्यान रखेंगे। आगे है ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो यह मोहम्मद यूनुस थे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोहम्मद यूनुस जो बिहार में इन्होंने अपनी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है, तो यह किस पार्टी से संबंधित थे। आगे है स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो यह श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। साथ में जब महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, तो उसके पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह ही थे। आगे है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। तो यह भोला पासवान शास्त्री थे। और यदि निर्दलीय मुख्यमंत्री बिहार का पूछा जाए तो यह महामाया प्रसाद सिंह थे। आप ध्यान रखेंगे। यदि आपसे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो यह अब्दुल गफूर थे। तथा बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो यह सर एडवर्ड जेम्स थे। आप इनका नाम भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो यह 3 फरवरी 1916 में की गई थी। आगे है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यह सर सैयद फजल अली थे। और इन्हीं फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आप ध्यान रखेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल 3 सदस्य थे। तो 2 और सदस्य कौन थे, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश। तो यह भुवनेश्वर प्रसाद सिंह थे। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार से दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इनका नाम है ललित मोहन शर्मा। आगे है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो यह रामदयालु सिंह थे। दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि रामदयालु सिंह के द्वारा मुजफ्फरपुर से स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेतृत्व किया गया था। आगे है
बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति, तो यह राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे, ध्यान रखेंगे। आगे है बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, तो यह रामधारी सिंह दिनकर हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस पुस्तक के लिए दिया गया था। आगे है बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो यह रणधीर वर्मा है। आगे है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो यह साप्ताहिक है, आप ध्यान रखेंगे। तो यह बिहार बंधु है जो 1874 में आया था। वहीं पे आपसे बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र पूछे तो इसका नाम है दी बिहार हेराल्ड, जो 1975 में आया था। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि पहले बिहार से पहले हिंदी समाचार पत्र आया था, उसके पश्चात इंग्लिश में समाचार यानी अंग्रेजी में आया था। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो यह था सर्वहितैषी। तथा बिहार का प्रथम अंग्रेजी में दैनिक कौन था, तो यह है सर्चलाइट। आगे है बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र, तो यह है नूर अल अनवर। आगे है बिहार में प्रथम हिंदी छपाखाना, तो उस छपेखाने का नाम है बिहार बंधु प्रेस। आगे है बिहार की प्रथम नगरपालिका कौन है, तो यह आरा है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि बिहार में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या जो है 19 हो गई है। और हमारा 19 नंबर का जो नगर निगम है यह सहरसा नगर निगम है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, तो यह राल्फ फिंच हैं, जो 1587 ईस्वी में आए थे। और इस समय भारत में मुगल वंश का शासन था और मुगल शासक अकबर इस समय शासन कर रहे थे, आप ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह जो गंगा नदी है बिहार के 12 जिलों से होकर के जो है गुजरती है, आप ध्यान रखेंगे। और बिहार में जो 9 प्रमंडल हैं उनमें से 7 प्रमंडल से होकर के गंगा नदी गुजरती है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है तथा भागलपुर जिले के पश्चात अपना मुहाना बनाती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। आगे है कि बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है, तो यह जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है जो पटना में है। फिर है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, तो यह पटना जंक्शन है। और यदि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूछे तो यह सोनपुर प्लेटफॉर्म है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे है कि बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, तो यह सड़क पुल है आपका महात्मा गांधी सेतु, जो हाजीपुर को पटना से जोड़ती है। आगे है बिहार का सबसे बड़ा मेला, तो यह सोनपुर मेला है, जिसे हम हरिहर नाथ या हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जानते हैं। आगे है बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना, तो यह बरौनी रिफाइनरी है, जो बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना जो है उस समय USSR वर्तमान रूस के सहयोग से किया गया था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो यह सोन सिंचाई परियोजना है, जो 1874 में स्थापित की गई थी, आप ध्यान रखेंगे। आगे है बिहार का प्रथम तारामंडल, तो यह इंदिरा गांधी तारामंडल है जो पटना में है। तथा बिहार का दूसरा तारामंडल पटना में बन रहा है, दरभंगा में बन रहा है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, तो यह पटना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1917 में की गई थी। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछा जाए तो यह नालंदा विश्वविद्यालय है। और यदि आपसे बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पूछा जाए तो यह मगध विश्वविद्यालय है। तथा बिहार का प्रथम कॉलेज, तो यह पटना कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। यदि आपसे बिहार का सबसे गर्म जिला पूछा जाए तो गया है, ठंडा जिला पूछा जाए तो भी गया है। और यदि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो यह गौरैया है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, तो हमने अपने इस सेशन को देख लिया है, अब हम लगाएंगे MCQ टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे। मैं आपसे कुल 4 प्रश्न पूछूंगा, जिसमें से 2 प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में और 2 का जवाब मैं दूंगा। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं।
हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बिहार में स्थापित होने वाला हमारा पहला बैंक है इलाहाबाद बैंक। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है पटना में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं और इन अगले दो प्रश्नों का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है बिस्मिल्लाह खां और डी में है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है दरोगा राय, बी है रामसुंदर दास, सी है जीतन मांझी और डी है भोला पासवान शास्त्री। इस प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।